हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। 10th और 12th में 80% और उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले तालिब इल्मों को लखनऊ में अंबर फाउंडेशन के ज़रिए एजाज़ से नवाजे जाने की एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 80% से और उससे ज़्यादा लाने वाले मार्क्स के तालिब इल्मों को शील्ड और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। अंबर फाउंडेशन ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी और आईसीएसई के 10वीं और 12वीं जमात के 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित करने की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें 80% और उससे ज़्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी से सम्मानित किया। इस अवसर पर छात्रों को उनकी कामयाबी की मुबारकबाद देने के साथ साथ उन छात्रों के माता पिता के भी योगदान की भरपूर सराहना की गई। इस अवसर पर अंबर फाउंडेशन ने कामयाब हुए छात्रों की आगे की पढ़ाई और उन्हें हर तरह से मदद करने का भी आश्वासन दिया। अंबर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और इनका काम जो है ज़मीन पर दिख रहा है। कितने बच्चों को उन्होंने यानी कितने लोगों को चश्मे बांटे, ऑपरेशन कराया और कोचिंग्स कराई। बिटिया कलेक्ट्रेट प्रोग्राम था, वो बहुत ही कामयाब रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा अब्बास साहब और इनकी पूरी टीम और अंबर फाउंडेशन ज़मीनी काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, इसलिए हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं। हालांकि कुछ पॉलिटिकल हमारे इनसे इख्तिलाफात हैं, लेकिन फिर भी अंबर फाउंडेशन चूँकि लोगों के काम आ रहा है, इसलिए इस मैदान में हम पूरी तरीके से इनके साथ हैं। और ये बच्चे जो टॉपर्स हैं या जिनके नुमाया नंबर आए हैं, उनको इनामात से नवाजना ये बहुत ही अच्छा काम है और उससे मोटिवेशन पैदा होता है और दूसरे बच्चे, दूसरे स्टूडेंट जो हैं वो भी मुतासिर होकर फिर मेहनत करते हैं और दूसरे उन बच्चों की हौसला अफजाई होती है जिनको अवार्ड और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो हमारे पास भी बहुत से फ़ोन आ रहे थे, हमने अपने ग्रुप्स पे डाला था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा यानी उनमें एक हौसला रहता है शील्ड और इनाम और सर्टिफिकेट पाने का। तो बहुत अच्छा काम है। अब तालीमी काम तो होना ही चाहिए, इसके सिवा बचा क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह कौम में भी बहुत ज़्यादा बेदारी आ गई है और हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे। खुशी तो होती है कि जब ये एहसास होता है कि हम लोग की ज़िंदगी कुछ ऐसे लोगों के काम आ रही है जिनको थोड़ा हम लोग रास्ता दिखा पा रहे हैं और शायद उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो ऊपर वाले ने इस लायक बनाया और इस तरह की तौफीकात दी हैं कि शायद हम लोग उनको रास्ता दिखाने में कामयाब हो रहे हैं। बेटी का ये 97 और उसके बाद फिर नीट का एग्जाम, और खुद उसको आपने बचपन से इस तरह से ढाला कि उसको आपने एम्बेसडर बना दिया अपने उस मिशन का। तो ये जाहिर सी बात, उससे मैंने सवाल जो किया है उसको आपको भी दोहरा देते हैं। इतने छोटे से उम्र में एक मिशन को अंदर वो बोझ डालना, क्या ये जिम्मेदारी का एहसास उसे अपने करियर की बुलंदियों तक ले जाएगा? बेटी असल में मेरी शुरू से मुझे लगा काफ़ी टैलेंटेड रही और ज़िम्मेदार रही बेटों के मुकाबले। तो उसको हम लोगों ने शुरू से कोशिश करी कि थोड़ा सा मोटिवेशनल माहौल में रखा जाए। और उससे जब बात हुई कि तुम्हें हम लोग कलेक्टर बिटिया का एक ब्रांड एम्बेसडर तो डेवलप करना चाहते हैं, तो तुम्हें ज़िम्मेदारी कैसा फ़ील होगी। हम लोगों ने टोटल एक QR कैंपेन निकाला कि हम लोग सभी बच्चों को मौका देंगे, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप से हों, मिडिल इनकम ग्रुप से, हायर इनकम ग्रुप से हों। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर स्कूल के हों, कोई भी हो, हर उस बच्चे तक पहुंचना है जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिसको ऐसे प्रोग्राम्स नहीं मिल पाते, एक अच्छा स्टेज नहीं मिल पाता, अच्छे चीफ गेस्ट नहीं मिल पाते हैं, उन सबको मौका देना है। तो अभी तक 200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आज का पहला सेशन है इस प्रोग्राम का। इसमें लगभग 40 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसे ही हम लोग अभी लगातार हर चौथे पाँचवें दिन पर प्रोग्राम करते रहेंगे। और जितने ही बच्चे हम लोग को मिलेंगे, मई और जून हमारा कैंपेन चलेगा। हमारा टारगेट है कि लखनऊ एंड सराउंडिंग मिला के 500 से 1000 बच्चों को हम लोग इसमें एक मोटिवेशनल माहौल दे पाएँ और अच्छे लोगों के थ्रू उनको अच्छे वर्ड सुनने को मिले, ताकि उनकी लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता खुले। मेरा 95.2% आया है। सब्जेक्ट आपके क्या थे? साइंस, SST एंड मैथ्स। अभी 11th में मैंने PCB परस्यू किया है। मेरा जो स्कूल है
उसमें जे बैच है जो नीट की प्रिपरेशन कराता है। अगर अभी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो अगर मेरा 2027 में नीट क्लियर हो जाए एम से तो इट वुड बी ग्रेट। फिर मैं 2 बार ट्राई करूँगी। अगर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर दूसरा कुछ सोचेंगे। अगर हो गया तो MBBS यहाँ से करना है, फिर कार्डियोलॉजी में MS में फ़ॉरेन से करना चाहती हूँ। अच्छा, आप किसको अपना रोल मॉडल समझते हो अपनी जिंदगी में? कोई ऐसा शख्स है कि जो आपका रोल मॉडल है? मेरे फादर ऑफ गॉड। इस अवसर पर वक्ताओं ने भी अपने अपने भाषणों में शिक्षा को वक्त की अहम तरीन जरूरत और शिक्षा प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने पर जोर दिया। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।